अब तक ये दादागिरी ही चलाते आए हैं, अब आगे चला रहे हैं। इन्होंने दंगे भड़काने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। अब और फिर स्मृति ईरानी है, 2-4 इन्होंने अपने चमचे छोड़ रखे। चमचे सुन लेना, चमचो वो सिर्फ राहुल गांधी दिखता है उनको, राहुल गांधी पे बोलते हैं, उनके अलावा उनको कुछ भी नहीं आता। उसको प्रधानमंत्री का हक इसी संविधान से दिया गया है। जिसके पास खुद की फर्जी डिग्रियां हैं, जिस टाइम पे डिग्रियां थी ही नहीं कंप्यूटराइज्ड, इसके पास कहां से आ गई? राष्ट्रपति की इज्जत नहीं है, आम लोगों की क्या इज्जत होगी? राष्ट्रपति की कौन सी चल रही है, आप मुझे ये बताइए ना। कि दादागिरी हमारी चले, सरकार हमारी चले, ये कोरिया की तरह करना चाहते हैं कि अपना ही एक दादागिरी वाला जो वहां राजा बैठा ना, वैसे ये चाहता है बस मेरी ही सरकार हो, मैं ही राजा हूं, मेरी ही सब सुने। अगर कल को कुछ दंगा भड़कता है या कुछ भी होता है तो हमारे बच्चे मरे हैं, कुछ होगा। अब ये संघ के ऊपर जोर दे रहे हैं, संघी, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो दरअसल एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी ने हमला बोला है, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संघ और राष्ट्र पर सबसे बड़ा हमला है। जरा सोचिए कि एक राष्ट्र यानी कि एक देश एक चुनाव आखिर इस देश में कैसे संभव है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ममता योगेश आर्या जी। कैसे देख रहे हैं मैम, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा है ये नामुमकिन है, और जो सिलसिला देश में चल रहा है, लोग बड़े जो है नाखुश है, बेरोजगारी का आलम है, ऐसे वक्त में एक देश एक चुनाव का ऐलान कर दिया है। एक तो इन्होंने जो एक बैठक बुलाई है एकदम से, कोई भी ऐसी बैठक नहीं बुलानी चाहिए। जब देश पे कोई बहुत बड़ी आपदा आई हो या तो तब बुलाई जाती है, या कोई एकदम से अटैक हो गया हो, कुछ हो गया हो, तब बुलाई जाती है, या बहुत भुखमरी आ गई हो, महामारी हो, कुछ हो, तब ऐसी बैठक बुलाई जाती है। इन्होंने एक चुनाव करवाने के लिए ऐसी बैठक बुलाई है। वो चुनाव ये क्यों करवा रहे हैं? सरपंची है, निगम पार्षद है, विधायक है, उसके ऊपर है सदन, सब एक चुनाव कर दो आप। हम चाहते हैं कि हमारा निगम पार्षद जो है वो कांग्रेस का है, वो अच्छा काम कर रहा है, हमारा विधायक है वो किसी और पार्टी का है, वो अच्छा काम कर रहा है। हम अलग अलग अपने सहूलियत से चुनते हैं। एक नेशन और एक इलेक्शन का मतलब है कि ये अपने सहूलियत से एक चुनाव करवाएंगे जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक की इन्हीं की सरकार बने। अच्छा। जो अपनी दादागिरी चला रहे हैं, ये अब तक ये दादागिरी ही चलाते आए हैं, अब आगे चला रहे हैं। इन्होंने दंगे भड़काने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। अब और फिर सीधा सा इनका एक वो होता है, हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। अब मरेंगे तो हमारे बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, सिख ईसाइयों के बच्चे, इनके कौन से बच्चे हैं? वो कहे ना हरियाणा में कौन से गुगन रो में साड़ा के, मतलब जो इनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। जो कोई रोएगा इनका, कोई मरेगा, हमारे बच्चे मरेंगे। अगर कल को कुछ दंगा भड़कता है या कुछ भी होता है तो हमारे बच्चे मरे हैं, कुछ होगा। अब ये संघ के ऊपर जोर दे रहे हैं, संघी, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। 2014 के बाद ही मुस्लिम पैदा हुए हैं। पाकिस्तान जितना बड़ा देश है ना, उससे ज्यादा मुसलमान है भारत में। और वो सब मुसलमान, जब आजादी की लड़ाई हुई, आप लाल किले पे जाके देखो, वहां पे भी नाम लिए जाते हैं। इंडिया गेट पे इतने मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, कोई पढ़ने वाला है उनको? तो क्यों ये जो विशेष सत्र बुलाया गया, क्यों बुलाया मैम? क्या लग रहा है कि कुछ विशेष है या कोई बिल पास करना है क्या? कोई बिल पास करना नहीं है इनको, कोई बिल पास करना नहीं है इनको। बस ये करना है कि दादागिरी हमारी चले, सरकार हमारी चले, ये कोरिया की तरह करना चाहते हैं कि अपना ही एक दादागिरी वाला जो वहां राजा बैठा ना, वैसे ये चाहता है बस मेरी ही सरकार हो, मैं ही राजा हूं, मेरी ही सब सुने। चाहे लोग भुखमरी से मरे, चाहे लोग गरीबी से मरे, चाहे लोग आत्महत्या कर ले कि उनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, बस इनको अपनी सरकार से मतलब है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहीं ऐसा तो नहीं चाह रहे कि वन नेशन वन लीडर, तंज कसते हुए कहा है कि कभी जैसे ही एक देश एक चुनाव का घोषणा हुआ तो बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक देश और एक लीडर, और उसके बाद एक देश एक स्टेट। क्या सच में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक देश एक लीडर, दूसरा कोई नहीं? जिस सरकार में जिस राज्य में अच्छे से सरकार चल रही है, अब दिल्ली की बात ले लो आप। अभी इन्होंने दिल्ली में केजरीवाल का सब कुछ खत्म कर दिया, एलजी का सब कुछ लागू कर दिया। क्यों? केजरीवाल अच्छे से काम नहीं कर रहा था। क्या नहीं किया केजरीवाल ने? हमारे तो अपोजिट सरकार है ना, फिर भी उन्होंने बहुत सारे लॉकडाउन में भी ऐसे काम किए हैं जो इन्होंने कभी वैसे भी एक सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ ये सोच सकते हैं कि राम मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर दंगा कैसे भड़काया जाए, अपनी तानाशाही कैसे ला जाए, तानाशाह सरकार बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपना ही राज। अगर एक नेशन और एक चुनाव होगा तो लगभग बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी नहीं,
इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर कर रखा है, मीडिया को अपने अंडर कर रखा है। जब भी मीडिया पे कुछ होता है, जब राहुल गांधी की यात्रा निकाली गई, कभी भी किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने एक बार दिखाएगी कि यात्रा यहाँ से निकली, राहुल गांधी ने ये बोला, ये किया। अब जो स्मृति ईरानी का फ्लाइंग किस का जो किस्सा हुआ था, उस पे वहां पे उन्होंने बहुत सारी फ्लाइंग किस दी, लोगों को गले लगाया, खुद लोग आके गले लगे हैं, उनके मिलने की चाहना थी इतनी ज्यादा। तो तब कहाँ चली जाते हैं लोग, पब्लिक जो वोट देने के नाम पे कहाँ चले जाते हैं। वैसे जब राहुल गांधी आए तो ऐसे सत्कार करते हैं, लेकिन जब वोट डालते हैं तो सारी वोट बीजेपी को क्यों जाती है वो। अच्छा मैम, दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में भी जस्ट इलेक्शन हुआ है, गुजरात में इलेक्शन हुआ है, कर्नाटका में कुछ दिन पहले चुनाव वहां पर जीती है कांग्रेस पार्टी। सब जगह से जो है फिर से अगर इलेक्शन हुआ, एक देश एक चुनाव, तो सारी जगह की जो सरकार है वो गिर जाएगी। फिर से नए इलेक्शन होंगे जो स्टेट का और लोकसभा दोनों एक साथ होगा। एक तो देश में इन्होंने पहले ही भुखमरी का आलम ला रखा है, वैसे ही लोग भुखमरी से मर रहे हैं। अब सब पूरे देश की सरकार भंग कर दी जाएगी, सभी राज्यों की। उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे तो खर्चा भी होगा, फिर उससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, फिर भुखमरी और ज्यादा आएगी। ये चाहते क्या है, लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सरकार बस अपना ही सत्ता जमाए रखना चाहती है। ये इनका तो वो हाल हो गया है कि ये किसी को, दूसरी पार्टी को गद्दी पे देखना ही नहीं चाहती। ये सिर्फ सीट इन्हीं की हो, चाहे वो पूरे देश में कहीं भी हो, कोई भी इनके खिलाफ बोलने वाला ना हो, या विपक्ष नहीं हो। बस ये चाहते हैं हम ही हो। ये खुद ही विपक्ष का काम करते हैं। इनके नेता खुद ही दूसरे विपक्ष वालों पे इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने ये बोला, खुद ही ये सारे काम करते हैं, खुद ही लोगों को भिड़वाते हैं। इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं आता है। अगर ऐसा हुआ तो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, फिर ही तभी एक देश एक इलेक्शन संभव है। राष्ट्रपति की कौन सी चल रही है, आप मुझे ये बताइए ना। जब राष्ट्रपति भवन का इनॉग्रेशन हुई अभी पीछे, पार्लियामेंट का जब वो उनका उद्घाटन हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति को आना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू जी को? वो तो कहीं भी कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है ना, वो तो सिर्फ बीजेपी की बनाई हुई है ना, तो उनसे उद्घाटन नहीं करवाना चाहिए था। क्यों नहीं बुलाया उनको, मैं बताती हूँ क्यों नहीं बुलाया। कहीं, अब वो तो मुझे प्रॉपर नहीं पता कहाँ पे था, वहां पे सोनिया गांधी जी भी खड़ी थी और मोदी भी खड़ा था, और उन्होंने आगे सोनिया गांधी जी को ऐसे झुक के प्रणाम कर दिया। इनके खटक गई वो बात, इसलिए उन्होंने उद्घाटन पे भी नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की इज्जत नहीं है, आम लोगों की क्या इज्जत होगी। अब ये देखिए ना, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ओहदा इनसे ऊपर है। जब इन्होंने अपने की ही इज्जत नहीं करी तो और लोगों की कैसे करेंगे ये, वो क्या करें। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 2024 में एनडीए या इंडिया? इंडिया। लोग तो कह रहे हैं कि 2024 से पहले ही चुनाव हो जाएगा, इसलिए सत्र बुलाया जा रहा है। वो तो ये अगर अपना शासन चाहते हैं तो 2024 से पहले गए तो कल भी इलेक्शन करवा सकते हैं, वन नेशन का, कभी भी ये कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि अब सरकार इनके हाथ में है। और अगर देश जैसे देश का संविधान है उस तरीके से चले तो फिर तो इनकी सरकार आना नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं, निजी सलाहकार, ये बहुत करीबी सलाहकार माने जाते हैं, विवेक देवराय। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि संविधान बदला जाए। आप इस बात को मानते हैं? इतनी बड़ी बात वो भी प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने कही है। वक्त ऐसा आ गया है कि प्रधानमंत्री ही बदला जाए, और प्रधानमंत्री के सबसे पहले तो सलाहकार बदले जाए, और बदले ना जाए, देश निकाला दे दिया जाए हरामियों को। क्यों बदला जाए भाई संविधान? इस संविधान में हम भी इतने बड़े हुए हैं, ये भी इतने बड़े इसी संविधान में हुए होंगे ना। जो प्रधानमंत्री मोदी है वो भी तो इसी संविधान में इतना बड़ा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री का हक इसी संविधान से दिया गया है। जिसके पास खुद की फर्जी डिग्रियां हैं, जिस टाइम पे डिग्रियां थी ही नहीं कंप्यूटराइज्ड, इसके पास कहां से आ गई? इतना लचीला संविधान है कि इसको प्रधानमंत्री बनने का मौका दे दिया गया, इसकी कोई वो नहीं है। उसको तो बदला ही जाएगा, ताकि आगे फिर ये ऐसा संविधान खड़ा करेंगे जिसमें सिर्फ इन्हीं की चलेगी। जो बाबा साहेब थे, उन्होंने जो संविधान लिखा था, अब लिखा किसने था वो तो उस टाइम पे जो था वो जाने, हमें तो यही बताया गया कि बाबा साहेब ने लिखा था, तो बाबा साहेब का अपमान नहीं है। महिलाओं का भी उसमें अब मतलब दिया है। महिलाओं को, हमारे संविधान में महिलाओं को पूरा हक दिया गया है इंसान के साथ, मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। और हम औरतें जो बाहर निकलती हैं, बोलती हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो वो उसी संविधान के हैं। अब ये तो ना तो ये चाहते हैं कि औरतें निकले, जो निकले वो बीजेपी के साथ बोले, वो संघ में जाएं, सब बस बाबा बन जाए, बाबा बन जाए सब। कभी भी आप कहीं भी इलेक्शन हो, आप जाके देखना, सबको भगवा पहना देते हैं। अच्छा, जब वो इन्होंने उस फिल्म को चलाना था, एक फिल्म आई थी पीछे भगवा का, उस पे वो हुआ था पठान पे, और वैसे कोई भी बाबा कहीं भी पी के लेट जाता तब भगवा का अपमान नहीं होता।
बस भगवा का अपमान तो तभी होता जब कोई कपड़े पहन ले। और जब ये झंडे जब इन्होंने बांटे थे, तिरंगा झंडा जो हमारे देश की शान है, जब ये बांटते हैं पैसे ले लेके हर डिपार्टमेंट में, कहते हैं कि खरीदना ही पड़ेगा, और अगले दिन जब रोडों पे पड़ा होता तब देश का अपमान नहीं होता। किसी भी चीज को किसी भी तरीके से मुद्दा बना के बस अपना ही इनको रखना है। मीडिया पे जब भी देखो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, विपक्ष कहाँ है, क्यों नहीं है? जब हमारे देश के संविधान के अनुसार ही कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस ने हमेशा हर धर्म को साथ लेके चला है। जब भी कभी भी बीजेपी कुछ बोलती थी तो उसको न्यूज पे दिखाया जाता था। उस टाइम भी तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, कांग्रेस की सरकार थी, तब तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं, इनको बैन कर दिया था कि टीवी पे दिखाया नहीं जाएगा, न्यूज चैनल खरीदने नहीं लिए थे इन्होंने। अब ऐसा क्या हो गया है कि विपक्ष दिखाया ही नहीं जाता, सिर्फ बीजेपी दिखाई जाती है। स्मृति ईरानी है, 2-4 इन्होंने अपने चमचे छोड़ रखे, चमचे सुन लेना चमचो, वो सिर्फ राहुल गांधी दिखता है उनको, राहुल गांधी पे बोलते हैं, उनके अलावा उनको कुछ भी नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव से जो मोदी सरकार चाह रही कराने के लिए, आप इन बातों से कहां तक सहमत हैं? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।